एप्स्टीन विवाद पर दलाई लामा की तरफ से सामने आई सफाई। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी जेफरी एप्स्टीन फाइल में दलाई लामा का नाम आने के बाद उनके ऑफिस ने सफाई दी है। ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि 14वें दलाई लामा का यौन अपराधी एप्स्टीन से कभी कोई संबंध नहीं रहा, ना ही वो कभी उससे मिले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बात करेंगे एप्स्टीन फाइल के बारे में, जिसमें दलाई लामा का नाम आने के बाद फिर चर्चा जोरों पर है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने, जिसमें तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का नाम आने के बाद उनके कार्यालय ने पूरी तरह से इस पर सफाई दी है। विस्तार से समझिए, एप्स्टीन फाइल है क्या। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर और कुख्यात सेक्स ट्रैफिकर थे। उन पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप थे। साल 2005 में पहली बार चार्ज हुए, 2008 में सजा हुई, फिर 2019 में दोबारा गिरफ्तार हुए, लेकिन जेल में आत्महत्या कर ली। उनकी करीबी सहयोगी गिस्लाइन मैक्सवेल भी दोषी करार दी गई। एप्स्टीन फाइल्स असल में अमेरिकी न्याय विभाग US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दस्तावेज हैं। हाल ही में जनवरी 2026 के अंत में ही एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत DOJ ने 3.5 मिलियन से ज्यादा पेज के दस्तावेज सार्वजनिक किए। इसमें ईमेल, फोटोज, नोट्स, फ्लाइट लॉग्स, जांच रिपोर्ट्स, वीडियोस और इमेजेस शामिल हैं। दस्तावेज एप्स्टीन की जांच, मैक्सवेल केस, उनकी मौत की जांच और उनके नेटवर्क से जुड़ी हैं। इन फाइल्स का मकसद है पारदर्शिता लाना, लेकिन इन्होंने दुनिया भर के कई प्रभावशाली लोगों के नाम फिर से चर्चा में ला दिए हैं। अब ध्यान रहे, किसी का नाम आना जरूरी नहीं है कि वो अपराध में शामिल हो। कई नाम सिर्फ संपर्क, पार्टी या फ्लाइट में होने के कारण आए हैं। दलाई लामा का नाम और सफाई। इन नई फाइल्स में दलाई लामा का नाम 150 से 169 बार तक आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 157, 168 या 169। कुछ ईमेल में 2012 के एक इवेंट या द्वीप पर होने वाले कार्यक्रम का जिक्र है, जहां पर एप्स्टीन खुद को या किसी को दलाई लामा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक किताब के इंडेक्स में भी नाम आया है, लेकिन दलाई लामा के कार्यालय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, उनकी तरफ से 8 फरवरी 2026 को सख्त बयान जारी कर इन सब का खंडन किया गया। बयान में साफ कहा गया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट एप्स्टीन फाइल्स के जरिए हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं, हिज होलीनेस ने कभी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की, ना ही किसी को उनकी ओर से मुलाकात या संपर्क करने की अनुमति दी। ये रिपोर्ट्स पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। कार्यालय ने यह भी कहा कि कोई व्यक्तिगत संबंध, मुलाकात या फंडिंग का कोई सबूत ही नहीं है। दलाई लामा ने खुद एक्स पर पोस्ट किया। अन्य प्रमुख नाम जो कौन कौन से इस एप्स्टीन फाइल में शामिल हैं। एप्स्टीन के नेटवर्क में कई दिग्गजों के नाम हैं। TV9 हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक जो डिटेल है वो अब आपके सामने। इसमें बिल क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, कई बार एप्स्टीन की फ्लाइट में सफर उन्होंने किया। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन को जानते थे, उनकी पार्टियों में शामिल रहे हैं। माइकल जैक्सन एप्स्टीन की हाई प्रोफाइल पार्टीज में गए। स्टीफन हॉकिंग वैज्ञानिक एप्स्टीन के आयोजित इवेंट में शामिल रहे। अन्य चर्चित नाम अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर जो सामने आए हैं, उसके मुताबिक प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, अलान डेशोविट्स, ये वो नाम हैं जिनको लेकर अभी फिलहाल सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने कोई गलत काम होने से साफ इनकार कर दिया है। कई ने यह भी कहा कि वो एप्स्टीन की गतिविधियों से अनजान थे या सिर्फ सामाजिक या व्यवसायिक संपर्क रहा है उनका। फाइल्स में नाम आने का मतलब अपराध साबित नहीं होता है। एप्स्टीन केस में दुनिया भर में सेक्स ट्रैफिकिंग और पावरफुल लोगों के नेटवर्क पर सवाल खड़े हो चुके हैं। ये नई फाइल्स और जानकारी सामने आने से ही जांच और बहस दोनों जारी रहेंगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।